नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध या मिल्क से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पशुपालक को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सबसे मेजर टॉपिक है पशुपालन की दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से। अगर हम कोई पशु पालते हैं, अगर दूध का प्रोडक्शन नहीं है तो हमारा कोई औचित्य नहीं है पशु रखने का। इसलिए इकोनॉमी की बात करें कि हम पशु को क्यों रखते हैं, दूध के लिए रखते हैं। अगर वही उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है तो सबसे ज़रूरी है कि इससे संबंधित जो भी समस्या आती है वो जल्दी से जल्दी उससे निजात पाया जाए। तो इसमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है पशुपालन को, तो मैंने यहाँ पे 4 मेजर समस्याएं लिखी हैं जो पशुपालक को बार बार फेस करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहले मैंने नाम लिखा है मैस्टाइटिस, जिसको हम हिंदी में थनैला के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, अडर, जिसको हम हिंदी में लेवटी लेवटी के नाम से जानते हैं, लेवटी में सूजन। यह सबसे मेजर पार्ट है। हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि हाँ, थन में दिक्कत हो गई है, थनैला जिसका रोग का नाम है, जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके बहुत मेजर कारण है। इसमें मैंने इसमें नाम लिखा है बैक्टीरिया, वायरल, फंगस। ये मेजर कारक है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। इसके अलावा सेकंड मैंने लिखा है पावर्स का कम होना, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। जो दूध का जो लेट डाउन है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से होता है? ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। पशु में जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसकी वजह से पाउस आता है, पशु में दूध का पूरा प्रेशर बनता है, उसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से पाउस एकदम कम हो जाता है। तीसरा मेजर कारण जो बार बार पशुपालक को फेस करना पड़ता है, दूध की मात्रा अचानक से कम हो जाना। दूध की मात्रा अचानक से कम हो जाना। ऐसा कब होता है? कई बार पशु का ट्रांसपोर्ट है या सीवियर कोई बीमारी है, गंभीर कोई बीमारी होती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। या अचानक से कहीं से ट्रांसपोर्ट पशु को खरीद के लेके आए हैं, जगह बदलते हैं, उससे भी अचानक दूध पाउस में भी दिक्कत आती है। दूध का अचानक से कम होना भी ये मेजर फैक्टर है। चौथा, कई बार ऐसे सुनने में आया कि अपने आप दूध का थनों से टपकना। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे जो थनों की जो टिश्यू है, थनों की जो उत्तक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन है, जो ताकत है, जो टिश्यू की जो बनावट है, उसमें व्यवधान पैदा हो जाता है। कोई चोट की वजह से हो सकता है, या मैंने लिखा है इंजरी या हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा होता है, या कोई इंजरी हो जाती है, बाहरी कोई चोट की वजह से भी ऐसा होता है। ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से पशु में अचानक दूध की कोई समस्या पैदा हो सकती है। जिसमें मैंने बताया था मैस्टाइटिस है, पाउस का कम होना, दूध का अचानक से कम होना, या अपने आप थनों से दूध का टपकना। ये चारों में से समस्या लगभग किसी भी पशुपालक से हम पूछते हैं तो 4 में से लगभग एक समस्या आमतौर पर सुनने को मिलती है। अगर इन चारों समस्याओं से निजात मिल जाएगा तो अपने आप इकोनॉमी की बात करें, दूध के प्रोडक्शन की बात करें, हम पशु का दूध है वो जो उसका लेवल है ब्रीडिंग के हिसाब से बात करें, अगर किसी पशु की जो कैपेसिटी है, मान लिया कोई पशु की कैपेसिटी 12 लीटर है, अगर अचानक से कम हो गया है कि 5 लीटर हो गया, 7 लीटर हो गया, तो उसको हम 12 लीटर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मेजर कारक होंगे। इनमें हम कौन कौन सी समस्याएं थी, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, किस तरीके से इनको फेस करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे ऐसे 2-4 बातें लिखी हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अगर घरेलू की बात करें तो हम अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन क्या होता है? ब्लड प्योरीफायर होता है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त का शुद्ध होना ही क्या होगा? दूध को बढ़ावा देना होता है। आमतौर पर पशुपालक से कहते हैं तो पशुपालक बोलते हैं कि इसमें स्मेल आती है, देते नहीं है। तो किसी भी मेथड से आप दे सकते हो, इसको उबाल के दे सकते हो, डायरेक्ट सीधा दे सकते हो। अगर अजवाइन रेगुलर 20-25 ग्राम ऐसे देते रहेंगे तो ब्लड प्योरीफायर होगा। क्योंकि पशु जो केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की हम बात करें, अगर दूध की फिजियोलॉजी की बात करें, तो जो पशु ज़्यादा जितना पानी पीता है, ये ऐसे आप रेशो मान सकते हो, जितना पशु पानी पिएगा तो उसका ब्लड सप्लाई है उतना बढ़ेगा, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो दूध भी बढ़ेगा। अगर कोई पशु पानी कम पीता है तो ब्लड सर्कुलेशन उसका कम होगा, रक्त परिसंचरण वो कम हो जाएगा, तो दूध अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पशु पानी कम पीता है तो पानी पीना चाहिए, डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। पानी सही पिएगा तो ब्लड प्योरीफायर भी होगा, उससे मिल्क भी बढ़ेगा। तो इसी में एक माध्यम है अजवाइन। उसके अलावा अगला मैंने नाम लिखा है हल्दी। हल्दी की मात्रा 1 चम्मच आप डेली देते रहो, 10-10 ग्राम सुबह शाम। तो ये क्या है? यहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम करती है, कोई भी इन्फेक्शन को रोकती है।
तो ये रेगुलर आपको डाइट में रखना है। जो भी आपको कंसंट्रेटिव्स को खिलाते हो पशु को, अगर उसमें आप रेगुलर रखते हो तो अजवाइन रखोगे तो उससे ब्लड प्यूरीफायर होगा, हल्दी दोगे तो उससे क्या होगा, एंटीसेप्टिक काम करेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में मैंने लिखा विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें, बहुत बार मैंने पीछे भी क्लासों में आपको बताया है, नींबू का यूज़ कर सकते हो। नींबू अगर रेगुलर देते हो तो अपने आप ही वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी पॉइजन, ठंड की बात करें, बॉडी की बात करें, कहीं पर भी टॉक्सिन वहाँ पे जमा नहीं हो। टॉक्सिन जमा नहीं हो तो पेशाब के माध्यम से, गोबर के माध्यम से वह टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलता रहेगा, कोई भी टाइप की पॉइजन नहीं होगी। तो अजवाइन था, हल्दी था, उसके बाद में विटामिन सी का जिक्र किया मैंने। उसके बाद में मैंने लिखा विटामिन A, D, E3, H। ये अडर डेवलपमेंट की बात करें, दूध की बात करें, अडर के विकास की बात करें, तो चार ये विटामिन हैं जो सबसे अहम रोल अदा करते हैं। विटामिन ए की मात्रा जैसे हरी मिर्च की बात करें उसमें होता है, विटामिन डी की बात करें, विटामिन ई की बात करें, यहाँ पे सावरी, जीवंती, ऐसे कई नाम हैं, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। विटामिन एच की बात करें, अडर डेवलपमेंट की बात करें या पाउस की बात करें, तो ये चार मेन इसमें विटामिन है जो बार बार इसमें काम आएंगे। इसके अलावा अगर इन चारों से भी अगर बात नहीं बनती है, ये घरेलू ट्रीटमेंट कर सकते थे उसके। उसके बाद में मैंने लिखा एंटीबायोटिक थेरेपी। कोई भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ठंड में, तो आपको एंटीबायोटिक थेरेपी पे जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक कोर्स 3 से 5 दिन चलाना पड़ता है। लास्ट में मैंने लिखा है अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। टीथ है वो फाइब्रोसिस हो जाता है, आगे रुक जाता है, या कोई भी कारण से टीथ है कट गया है, वहाँ पे फिस्टुला हो गया, छेद हो गए, तो ये लास्ट मेथड है तो सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद में मेजर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक जो मैंने पीछे अभी अभी बात की थी कि मैस्टाइटिस, जिसको हम थ्रेला रोग के नाम से जानते हैं, अडर में सूजन आ जाती है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, अडर में सूजन आ गई है तो किस वजह से आ गई है। तो यहाँ मैंने 4 नाम लिखे हैं। यहाँ पे चारों नाम में सबसे पहले लिखा है मैंने सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सेकंड मैंने नाम लिखा है एक्यूट मैस्टाइटिस। उसके बाद में लिखा मैंने क्रोनिक मैस्टाइटिस। लास्ट में मैंने नाम लिखा है फाइब्रोसिस। ये 4 टाइप से ये मैस्टाइटिस हो सकता है। थनैला रोग 4 प्रकार से हो सकता है। जो पहले वाला है उसके आगे मैंने लिखा है न तो इसमें सूजन आती है, न इसमें दर्द होता है, और दूध कम हो जाता है। सिर्फ एक ही लक्षण नजर आता है, न तो दूध में छितरे आते हैं, न में दूध में फ्लैक्स आते हैं, न दूध में खून आता है, न दूध में पानी आता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। दूध की स्मेल में, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। न तो कोई अडर में सूजन नजर आती है, न दर्द महसूस होता है। सिर्फ पशुपालक से सुनने को मिलता है कि कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी टीट की तरह ही उस टीट में दूध आता है, लेकिन दूध कम हो गया है। इसका मतलब अंदर ही अंदर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। उस इन्फेक्शन का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। मतलब लैब में जांच करते हैं तभी वो डायग्नोसिस होता है, बाहरी रूप से देखने से हमें डायग्नोसिस नहीं होता वो। तो इसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। इसके बाद में मैंने लिखा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से। शाम को दूध निकाला, बिल्कुल सही दूध निकला, लेकिन अचानक सुबह देखा तो अडर में सूजन आ गई है, अचानक से दूध कम हो गया, अचानक से वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, ललाई आ गई है, अडर अचानक से सूजन आ गई है। तो यहाँ पे एक्यूट मैस्टाइटिस मतलब 10-12 घंटे के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्यूट के आगे मैंने लिखा है अडर के अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको गर्म महसूस होगा, उसमें सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएगा। ये 3 आपको नाम बिल्कुल ही छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप घर पे डायग्नोसिस कर सकते हो बिना डॉक्टर के। अगर सूजन भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, दूध कम हो गया, इसका मतलब वहाँ पे अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो गए। इसको हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस बोलते हैं। शाम को ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, सुबह देखा 12 घंटे के बाद में गर्म भी हो गया, सूजन भी आ गई, लाल भी हो गए, दूध में छटरे भी आ गए, दूध पानी जैसा भी हो गए। ये करैक्टर अगर आपको नज़र आते हैं, मतलब वह एक्यूट टाइप का मैस्टाइटिस है जो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही खतरनाक है। अगर उसका ट्रीटमेंट आप 12 से 24 घंटे के अंदर ट्रीट नहीं लोगे, किसी डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आपको लगता है कि अभी हुआ है, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, ये समझो 12 से 18 घंटे निकल गए तो 80% आपके अडर में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक होने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए इस इन्फेक्शन से आपको बहुत जल्दी से जल्दी बचना है। यहाँ इन्फेक्शन 4 टाइप से है, लेकिन सबसे खतरनाक है एक्यूट, जिसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद में मैंने नाम लिखा है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे, एक्यूट का मतलब था बहुत ही फास्ट, क्रोनिक मतलब भी यहाँ धीरे धीरे दूध कम होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्षेत्र भी आने शुरू हुए। तो आप अडर को चेक करके देखो ना, ये मैंने जो नाम लिखे ये अडर से संबंधित नाम है। यहाँ अडर कैसा था, गर्म महसूस हो रहा था, यहाँ अडर ठंडा।
क्योंकि टाइम निकल गया तो वो ठंडा हो गया है। उसके बाद में मैंने नाम लिखा यहाँ पे, अडर क्या हो गया यहाँ पे, कठोर हो गया है। उसके बाद में मैंने नाम लिखा है दूध न के बराबर। अगर अडर ठंडा हो गया है, कठोर पत्थर जैसा हो गया है, दूध न के बराबर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब यह समस्या कई दिनों से चल रही है, यह समस्या कई दिनों से चल रही है। तो इस समस्या को भी आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद में चौथा मैंने नाम लिखा है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होता है मतलब पत्थर जैसा। अडर के जब आप हाथ लगा के देखो तो आपको ऐसे गांठ पत्थर जैसा महसूस होगा। किसी टीट या थन का बंद हो जाना है, उससे कई बार एक टीट, दो टीट, कई बार पूरा अडर भी खराब हो जाता है। अगर यह कंडीशन पैदा हो गई है तो ये समझो कि आपने कम से कम 10 से 15 दिन निकाल दिए हैं। अब कोई भी ट्रीटमेंट करने के आप लायक नहीं बचे हो। लगभग वह पशु आपका अडर के हिसाब से, दूध के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, इकोनॉमिक बेस के हिसाब से बिल्कुल खराब हो चुका है। ये स्टेज आने के बाद में पशु रिकवर नहीं होगा। तो ये 4 मेजर कारक थे, इसके 4 मेजर प्रकार थे इसके मैस्टाइटिस के। फिर भी हम चारों को ठीक कर सकते हैं, संभावना है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। कैसे हम उपचार करें, उपचार का मेथड यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही आराम से आपको ठीक से समझना है इसको। सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगा है, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे सब क्लिनिकल हो, चाहे क्रोनिक हो, चाहे फाइब्रोसिस हो, लेकिन यह जो मेथड है ना, मैंने सबसे पहले लिखा है कि पता लगते ही ललाई या सूजन, मतलब एक्यूट की बात हो रही है यहाँ पे। शाम को अडर बिल्कुल सही था, सुबह देखा बिल्कुल गर्म महसूस हो रहा है, वहाँ पे ललाई भी आ गई है, सूजन भी आ गई है, तो जल्दी से जल्दी आप बर्फ़ का सेक करोगे। डॉक्टर के पहुँचने से पहले पहले बर्फ़ का सेक करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार। जिस एरिया में स्वेलिंग आ गई है वहाँ पे बर्फ़ का सेक करना है। बर्फ़ का सेक करने से वहाँ पे स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरल जो फंगस इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक ठीक होने की संभावना है। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सबसे पहले यही काम करना है। उसके बाद में जब तक डॉक्टर नहीं पहुँचता तो आप घरेलू ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। यह मेथड जो मैंने आगे लिखा है, सबसे पहले लिखा है मैंने मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 40 ग्राम इसकी मैंने मात्रा लिखी है। उसके बाद में लिखा है मैंने गाय का घी, उसके तो देसी गाय का घी लेना है, राठी साहिवाल का ले सकते हो, 100 ग्राम घी की मात्रा लेनी है। उसके बाद में मैंने लिखा है सफ़ेद जीरा 100 ग्राम। उसके बाद में मैंने लिखा है स्तावरी 100 ग्राम। उसके बाद में लिखा है मैंने मिर्चा खांड 200 ग्राम। उसके बाद में मैंने लिखा है हरी मिर्च 200 ग्राम। उसके बाद में मैंने लिखा है नींबू 200 ग्राम। ये यहाँ पे 7 इंग्रेडिएंट हो गए, यहाँ पे 7 प्रकार के यहाँ पे। तो मीठा सोडा, गाय का घी है, सफेद जीरा है, सावरी है, मिर्चा खांड है, हरी मिर्च है, नींबू, ये इनकी डेली की मात्रा है। आपको 5 दिन तक लगातार यूज करनी है। ये अकेले मैस्टाइटिस की बात नहीं हो रही, कभी भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। पूरा जो लैक्टेशन पीरियड है, पूरा जो दुग्ध काल है पशु का, पशु कोई 10 महीने दूध देता है, कोई 12 महीने दूध देता है, तो यह मेथड आप है ना बिना मैस्टाइटिस के, बिना थनीला रोग के, कभी भी 3 या 4 महीने बाद में ये अगर ये रिपीट करते हो, ये 5 दिन तक आप अगर रिपीट करते हो, तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होगा वहाँ पे। न तो दूध में कमी आएगी, न अचानक कम होगा, न सब क्लिनिकल होगा, न कोई फाइब्रोसिस हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी, ई, एच सब कुछ इंग्रेडिएंट इसमें आ जाते हैं। तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है आपको। तो ये दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट था। थर्ड क्या है, पेरेंटल ड्रग है। जो भी हम इंजेक्शन लगाते हैं उनको पेरेंटल ड्रग के नाम से जानते हैं। इंट्रामस्कुलर IM है, IV है, सबकट है। तो पेरेंटल ड्रग में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखा विटामिन सी। अभी अभी हम बात कर रहे थे, पीछे नींबू की बात कर रहे थे, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी वहाँ पे टॉक्सिन जिसकी वजह से वहाँ पे मैस्टाइटिस बना है, उस टॉक्सिन को जल्दी से जल्दी वहाँ ख़त्म करके पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालेगा। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे फास्फोरस का इंजेक्शन लगाते हैं। फास्फोरस का इंजेक्शन लगाए तो लिक्विडिट नाम सुना होगा। लिक्विडिट मतलब है थन में ना बिल्कुल धार जो है, उसकी थन की जो धार है बिल्कुल पतली हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और डैमेज होते होते जो धार, जो रेगुलर उसकी बारीक जो धार है, सही जो धार है, वो अचानक से कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल थन बंद हो जाता है। जो टीट कैनाल है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, बिल्कुल ऑपरेशन करने के लायक हो जाता है। अगर आप फास्फोरस का इंजेक्शन 3 से 5 दिन दे दोगे, विटामिन सी 3 से 5 दिन दे दोगे, ये वहाँ पे स्वेलिंग रिड्यूस करेगा, टॉक्सिन उसको बाहर निकालेगा। फास्फोरस है उसको क्या करेगा, वहाँ पे लिक्विड से बचाएगा, जो धार है उसको रेगुलर करेगा, मांसपेशी को वहाँ पे जो टिश्यू के ऊपर जो लेयर है उसको ठीक से रखेगा। उसके बाद में मैंने लिखा विटामिन A, D, 3, E, यहाँ पे जो टिश्यू का जो डेवलपमेंट है, टिश्यू पे जो अंडर की जो बनावट है, धन का जो टेढ़ा मेढ़ा होना, छोटा होना, सिकुड़ जाना, उसको मैनेज करेगा। उसके बाद में मैंने लिखा है एंटीबायोटिक। जो भी आपने ये काम किया है उसके साथ साथ स्पोर्टिव, ये तो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है, सहायक ट्रीटमेंट है।
इसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक देना जरूरी है, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है। भी आगे दोबारा कोई केस है दोबारा नहीं हो जाए। बार बार कई बार हम सुनते हैं मैस्टाइटिस ठीक हो गया है, 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में दोबारा हो गया, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी 3 से 5 दिन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2-3 टाइप के यहाँ पे साल्ट लिखे हैं, यहाँ पे कंटेंट लिखे हैं। सेफ्ट्राइजोन सल्फेक्टम यूज़ कर सकते हो, सेफ्ट्राइजोन सल्फेक्टम की जगह सेफ्टिजोक्सिम प्लस टैजोबैक्टम यूज़ कर सकते हो। ये जो है 3 ग्राम 4.5 ग्राम आता है, ये 1 ग्राम 1.125 ग्राम में आता है टैजोबैक्टम के साथ। उसके साथ मैंने लिखा है एनोफ्लोक्सासिलिन। इस कॉम्बिनेशन के साथ ये लगा देंगे एलए के रूप में, लॉन्ग एक्टिंग बोलते हैं ड्रग, 3 से 5 दिन 72 घंटे से ज़्यादा काम करती है। तो ये एंटीबायोटिक थेरेपी इसके साथ यूज़ करेंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो दोबारा से रिपीट होने के चांस नहीं होंगे। तो ये पेरेंटल ड्रग था। लास्ट यहाँ पे मैंने लिखा अगर दूध में ब्लड आ रहा हो, तो ऐसा सुनते हैं दूध में कभी पानी की मात्रा बोलते हैं कि पानी जैसा आ रहा है, कभी ऐसे सुनते हैं कि बिल्कुल ही दूध की जगह खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से पूछे बिना ही आप ये ट्रीटमेंट इतना तो कर ही सकते हो। अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक थेरेपी पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है अगर दूध में ब्लड आ रहा है तो क्या करना है, 1000 ml 1,000 ml मतलब 1 लीटर पानी लेना है। कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो मैं बताऊँगा यहाँ पे आपके सामने। 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 20 ml फॉर्मेलिन, ये रेडीमेड सॉल्यूशन आता है, 4% फॉर्मलिन। ऐसे मार्केट में प्रिपरेशन आपको मिलती है, फॉर्मेलिन के नाम से मिलती है, 500 ml की ऐसे पैकिंग आती है। तो 20 ml ही लेना है, सिर्फ 20 ml, पूरे दिन की डोज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। 20 ml फॉर्मेलिन लेनी है, 1000 ml यहाँ पे आपको पानी लेना है, उसके साथ मिला के दो तो ये एंटी कोगुलेट का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ आप घरेलू नुस्खे की बात करें तो आप है ना यहाँ पे फिटकरी 20 ग्राम, लाल दवा 4 ग्राम, नींबू 200 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, इन चारों को मिलाकर दोगे तो भी ये भी एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं, थक्का बनाते हैं। जो ब्लड आ रहा है, टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने का काम करेगा। इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप इथामसलेट है, ट्रांसमिक एसिड है, ये इंजेक्शन थेरेपी है जो पेरेंटल ड्रग के माध्यम से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो ये जो मैंने बताया है कहीं पर भी आपको लगती है आपको समझ नहीं आता है तो कभी भी आप दोबारा मुझसे मिलकर पूछ सकते हो। थैंक यू।